So let's begin with the word of prayer. और आइए हम एक प्रार्थना के शब्दों से आरंभ करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you and praise you for this time that we can have together, and we हमारे स्वर्गीय पिता, आपने जो हमें ये समय प्रदान किया, हम सभी जिसमें इकट्ठा हो पाए, हम उसके लिए हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। come into your presence. We are thankful to you, Lord, for all that you've done for us. और प्रभु, हम आपके आभारी हैं जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए, And putting us in families and taking care of all our needs. और आपने हमें एक परिवार में रखा है और आपने हमारी देखभाल की, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। You've been so good to us, Lord. We प्रभु, आप हमारे लिए बहुत अच्छे प्रभु रहे हैं, just want to think of all your goodness and be thankful to you. और हमें आपकी सारी भलाइयों को याद करके आपको धन्यवाद देना है, And not look at our problems, Lord, but we want to look to you. और हम अपने समस्याओं की ओर नहीं देखना चाहते हैं, हम आपकी ओर देखना चाहते हैं, Who you have done so much for us. और आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। Help us to always have a thankful spirit. और हमें सहायता करे कि हमेशा निरंतर हमारे अंदर एक धन्यवाद देने वाली आत्मा रहने पाए In our lives, Lord. और हमारे जीवनों में। And we pray that you'll bless this time together. और हमारा जो ये एकत्रित होने का समय है इसको आप आशीषित कीजिए। We ask in Jesus' name. हम यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। So, all girls who are there. They can come here if they want. ओके, वहाँ जो लड़कियाँ हैं वो अंदर आके यहाँ बैठ सकती है, You come sit at the back. वो यहाँ पर आकर बैठ सकती है। Come. You can bring your kids along if you like. और अगर आप अपने बच्चों को भी लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। Okay. I mean, nursing babies. जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको भी। Tell Lily also if she wants, she can sit at the back. और लिली को भी कहो, अगर वो चाहती है तो वो पीछे बैठ सकती है। It's not a formal. और ये कोई ऐसी चीज़ सभा नहीं है जहाँ ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा एकदम फॉर्मल होना है। Yeah, let everybody come here. हाँ, सभी को यहाँ पर आने दो। Mm. Mm. So, welcome. You can bring your babies here, and even if they cry, it's not going to disturb me because I have had babies. और आपका स्वागत है। आप अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर अगर लेके भी आते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। I had to work with them. और मुझे उनके साथ कार्य करना पड़ता था। So I was just thinking of an illustration which I heard many years back when my children were small. और मैं एक उदाहरण के विषय में सोच रही थी जो बहुत साल पहले मैंने सुना था, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। And I was struggling with them. और मैं उनके साथ बहुत संघर्ष कर रही थी। And now it looks like it's been so many years that it's like a dream. और अब ऐसा लगता है ये बहुत सारे साल थे और एक ये सपने जैसा है। But I heard somebody say that he was walking by a construction site. और मैंने ऐसा सुना कि कोई एक व्यक्ति कह रहा था कि वो एक जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे इमारत बनती है उसके इर्द गिर्द से गुजर रहा था। And he saw different people working at the construction. और फिर उसने देखा कि वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग कार्य कर रहे थे।
And some people were digging, some people were carrying logs, some people were, in India they have bricks, they build with bricks, so people are bringing bricks. And और वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे थे, कुछ लोग कुछ लॉग्स को ले आ रहे थे, कुछ लोग जैसे आप जानते हैं भारत में वहाँ पे ईंटों को लेकर उस इमारत को या जगह को बनाया जाता है। lot of things were going on. और वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था। So curious, come join us. आओ आओ आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकती हो। Curious passerby asked, what are you doing? Like wanted to find out what type of building, because it looked like a big structure was coming up. और एक वो बहुत अति उत्साहित जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लगता है कि बहुत ही कुछ ऐसी इमारत बनने वाली है जहाँ पर बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। Are you building a high-rise building or a house, or what are you doing? तो फिर उसने पूछा कि यहाँ पर क्या बड़ी तुम इमारत बना रहे हो या फिर एक बड़ा घर बना रहे हो या क्या करने वाले हो, यहाँ पर क्या बनने वाला है। So the first person said, I'm just carrying some bricks. और पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं तो केवल ईंटों को ले जा रहा हूँ। Then another person said, oh, I'm the carpenter here. और दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं तो यहाँ पर एक बढ़ई हूँ। And another person said, like different people did give different answers. And और ऐसी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उत्तर दिया। that's not what the man wanted to hear. और ये नहीं वो जो चीज़ थी जो वो मनुष्य सुनना चाहता था। So finally he asked somebody and he said, we are building a cathedral. और फिर वो एक व्यक्ति ने कहा कि हम यहाँ पर एक कैथेड्रल बना रहे हैं। And that was his answer. And I thought और ये उसका उत्तर था। many times when we look at our lives, we think, oh, I'm just changing the diapers here. और मैं यही सोच रही थी इसके ऊपर कि अगर हम अपनी जीवन को देखें तो हम बोलेंगे कि हाँ मैं तो केवल बच्चों के डायपर्स को ही बदल रही हूँ। Oh, I'm just cleaning the house. और या फिर मैं घर की केवल सफाई कर रही हूँ। I'm just washing the dishes. मैं केवल जो बर्तनों को साफ कर रही हूँ। Oh, I've been up all night and और मैं पूरे रात भर जगती रही। like different answers we give. और ऐसे अलग अलग तरीके के उत्तर हम देंगे। And then when God looks at what we are doing, और लेकिन जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है कि हम क्या करते हैं, it's not that answer. फिर ये वो उत्तर नहीं है। Like that person said, जैसे उस व्यक्ति ने कहा we are building a cathedral. फिर उसने कहा था कि हम एक कैथेड्रल यहाँ पर बना रहे हैं। And I thought, Lord, that's a wonderful thing you're giving me to do. और फिर मैंने कहा कि परमेश्वर आपने तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मुझे दी है करने के लिए। Not only am I bringing up my children for you, which I'm trying to do with your help. और केवल उतना ही नहीं कि मुझे अपने बच्चों को आप में बढ़ाना है, जो आपकी मदद के द्वारा मैं कर रही हूँ। But you're building a cathedral in my life. You're building your temple in my life. I'm going to be like your son. और आप मेरे अंदर एक कैथेड्रल यानी कि एक घर मंदिर बना रहे हैं जहाँ पर आप मुझे अपने पुत्र के समान बनाना चाहते हैं, अपने समान मुझे बनाना चाहते हैं। Jesus Christ one day, and that's the work which you are doing. और यीशु के समान हमें बनाना चाहते हैं और वही कार्य परमेश्वर हमारे अंदर करता है। Let me not be taken up with these small things of carrying bricks and I'm working all night or प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं छोटी छोटी चीज़ को लेकर लिप्त ना हो जाऊँ और ये ना सोचूं कि मैं तो केवल डायपर बदलती हूँ या मैं बस छोटे से काम ये छोटी सी ईंटों को लेती हूँ या फिर रात भर मैं जगती हूँ। I haven't had enough sleep. Help me not to be focused on that. But और मुझे अच्छी खासी नींद नहीं मिल पाई और हम ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। let me think of how you look at my life. और मैं इस तरह से सोचूं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को किस प्रकार से देखते हैं। You're building a cathedral in my life and one day it will be finished. और आप मेरे जीवन में एक कैथेड्रल बना रहे हैं और एक दिन ये समाप्त होने वाला है। And now when we look at when you do embroidery, you look at the other side and you see all the knots and the bad stitches and all. But one day God is going to reverse it and then He's going to show us and show the whole world. और जैसे कि एक एम्ब्रॉयडरी करके होती है उसमें हम देखते हैं कि कैसे पीछे ऐसे धागे से दिखते हैं और लेकिन एक दिन उस परमेश्वर उसको
ऐसे पलट कर हमें दिखाएगा कि आगे कितना सुंदर एक चित्र या डिज़ाइन बना हुआ है वह। This beautiful embroidery which he's done and is going to be beautiful and he's going और वो सुंदर एम्ब्रॉयडरी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की थी वो परमेश्वर हमें दिखाएगा। to there's something good which is going to come out even though we are struggling with our kids. और यहाँ तक कि हम अपने बच्चों के साथ संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी उसमें से भी एक अच्छी भलाई निकल कर आएगी They'll turn out okay. और वो सब अच्छे के लिए होगा। God's not looking at the small little disobedience they did here or that little lie they said there और परमेश्वर इस चीज़ को नहीं देखता है कि छोटे छोटे अनाज्ञाकारिता को उन्होंने किया है यहाँ या फिर यहाँ वहाँ झूठ बोला है। I mean definitely none of our kids is perfect. और निश्चित रूप में हमारे जो कोई भी हमारे बच्चे सिद्ध नहीं है। God's not going to show all the things, those little things, but one day when they turn out okay, like, and it's going to be for His glory, not. और छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं दिखाएगा लेकिन जब उसको वो पलट कर दिखाएगा तो वो दिखाएगा कि कैसे उसने उसकी महिमा के लिए किया। Not for, oh, you've been a wonderful mom, or you've been a wonderful parent, you've done it perfectly, or you can write a book about how you trained your children. और ऐसा नहीं है कि तुम बहुत अच्छी विश्वास योग्य माँ थी, बहुत अच्छी माँ थी, या फिर तुम्हें ये चीज़ को तुम्हें पता था और तुम इस पर एक किताब भी लिख सकती हो। It's not for that. और ये ऐसा नहीं है, But for the glory of God. ये इसके लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। He is going to, through all ages, He is going to reveal His mighty power that He. और जो और भी आने वाली घड़ी है, आने वाले समय में वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। In spite of our weaknesses, our shortcomings, and. और हमारी कमियां और हमारी जो कमजोरियां है उसके बावजूद उसके अलावा Things, failures we had, and और यहाँ तक कि हमारी जो असफलता है वो भी जो हमने जिसका सामना किया, complaints we had, in spite जो कोई शिकायतें हमारी रही, of all that, is going to be a beautiful. और इसके अलावा इसके बावजूद भी वो हमारे जीवन में एक सुंदर वो कार्य करेगा, Work is going to display. जो वो हमें दिखाएगा जो कार्य उसने किया। So always that thought comes to my mind. I mean many times. और मेरे मन में ये विचार कई बार आता है। It used to come when I was struggling with my kids and sister, please. और जब कभी मैं अपने बच्चों के साथ बहुत संघर्ष करती थी, Jessie, sit here. You can sit there or don't go away. You know? और जैसी बहन आप यहाँ बैठ सकती हो, जाओ, चली मत जाओ, कोई बात नहीं। No disturbance for her. हमारे लिए उस बच्चे से कोई भी विचलित करने वाली बातें नहीं है। No, if it's too loud, we'll tell you. अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तब हम आपको बताएंगे। Okay. So that's the thing which used to come to my mind often, Lord. और ये जो वो चीज़ें बार बार मेरे मन में आती थी। Help me not to lose sight of this cathedral which. और मैं कहती थी प्रभु ये कैथेड्रल का जो मेरे नज़रिया है इसको मेरी दृष्टि से जाने ना देना। You're building in my life. जो मेरे जीवन में आप जिसका निर्माण कर रहे हैं, which you're going to display. जो आप जिसको दिखाने वाले हैं। Help me not be taken up with these small things. और मुझे सहायता कर कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ लिप्त ना हो जाऊं। Another illustration which often come to my mind is one of our Tamil brothers in India was speaking at one. और एक और उदाहरण मेरे मन में आता है, एक हमारा एक भाई जो है तमिल जो भाई है वो कुछ चीज़ से बता रहा था। One time he said, if you take a coin, like we have rupees, if you take a coin like a quarter or something, and you put it so close to your eye, and you shut one eye and you flew close, you can even shut out the sun. You won't even see the sun. और वो कह रहे थे कि अगर हम एक सिक्का लेते हैं, एक कोई भी ऐसे 1 या 2 रुपए का सिक्का है, और उस सिक्के को हम अपने आँखों के करीब लाकर अगर एकदम ऐसे सही तरह से आँखों पर ऐसे रखेंगे तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, जो सूर्य है उसको भी नहीं देख पाएंगे। So some of the problems that we face on earth or even material things like. और जैसे कि हमारे पृथ्वी पर हम जो समस्याओं को जिसका सामना करते हैं, यहाँ तक कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो भी Earning more money. जैसे कि बहुत और पैसा कमाना,
how to save money. For us, maybe we don't have a job, but और जैसे कि पैसे को कैसे सेविंग उसको जमा करके रखना है, जैसे हमारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, लेकिन we may think, oh, I must save money. These material things, we get it so close to our eye that we can shut out the sunlight and we get blinded. और फिर ये जो भौतिक जो चीज़ें है, जैसे पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें इतनी हम इसको करीब ला सकते हैं इस कॉइन के समान कि हम उस सूर्य को देख नहीं पाएंगे. So those two things often used to come to my mind. और ये सारी चीज़ें मेरे मन में आती थी, Lord, बार बार आती थी. let me not be focused on these small things, और प्रभु मुझे सहायता कर कि ये छोटी छोटी बातों पर मैं ध्यान ना दूँ, ups and downs and the losses that I faced when और ये जो मेरे उतार चढ़ाव है या जो भी मेरा नुकसान हुआ है. I was trying to be so careful. You know, in India we have to be so careful about small things. और इसके लिए मुझे एकदम सावधान रहना सीखा. जैसे हम भारत में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सावधान रहते हैं. We have to save even water. We have to save because water, you don't have enough water for your needs. और वहाँ पर तो ऐसा है कि यहाँ तक कि हमें पानी जो है उसकी भी बचत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है. And so if you are focused on that, then you lose the sight of the big things. और अगर हम इन सारी भौतिक चीज़ों पर अगर बहुत ध्यान देने लगेंगे तो हम जो बड़ी चीज़ है उस पर से हमारा जो ध्यान भटक जाएगा. So I want to always be reminded of these two things. और मुझे इन दो चीज़ों को हमेशा मुझे इसको याद करना है, इसको याद दिलाने की ज़रूरत है खुद को. Then that we are building a cathedral. पहली चीज़ है जो कि एक कैथेड्रल मेरे अंदर निर्माण किया जा रहा है. A temple of the Lord. जो परमेश्वर का भवन मेरे अंदर बनाया जा रहा है. Temple of the Lord, and Christ likeness is going to come in our lives, not और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आने वाला है. not just oh, what a change has taken place in this sister, or she was so angry before, now she's not so angry. No. और ऐसा नहीं कि बदलाव आने वाली और वो पहले गुस्सा नहीं करती थी, पहले गुस्सा करती थी अब गुस्सा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं. Not those small things, but ऐसे सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं, but one day Christ is going to be revealed in us. और यीशु मसीह को हमारे ऊपर हमारे जीवन के माध्यम से वो प्रकट होगा. And that will be to His glory. और ये केवल उसकी महिमा के लिए होगा. So I thought of two. If someone were to ask me, what were the two most important things, or like. और अगर कोई मुझे इस तरह से पूछता है कि ऐसी दो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं uppermost which come to your mind, जो सबसे अधिक महत्वपूर्णता से तुम्हारे मन में आती है when you think of a family, और जब तुम परिवार के विषय में सोचती हो. Some truth, you know, when we have needs, or we're trying to bring up children, we try to look at some book, find some book which will help us, like. और जब कभी हम बच्चों को बड़ा करने के विषय में सोचते तो हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई किताब को खोजूंगी जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को पा सकूंगी. How so and so brought up her children. और कैसे ये फलाने व्यक्ति ने कैसे बच्चों को बड़ा किया. Or how some missionary brought up his children in that remote place, and how. और फिर कैसे मिशनरियों ने एकदम वीरान जगह में, ऐसी गाँव वाली जगह में अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया. How it succeeded for him. और कैसे उसके लिए ये सफल रहा. Or you know, different things, and we look at the internet and we think, okay, this book might be the thing. और फिर हम यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, इंटरनेट पर देखने लगते हैं, फिर किताब मिल जाती है, हम सोचते हैं हाँ ये वो चीज़ है. But we should always remember, however much a person has written, और हमें ये चीज़ को याद रखना है कि कितना भी उस व्यक्ति ने लिखा क्यों ना हो, about philosophies or psychology or bringing up children. और जैसे कि बहुत सारी ऐसी कथा, संसारिक कथाएं या फिर मनोविज्ञान के माध्यम से बताया हो, लिखा हो, or even done a doctorate about bringing up children. शायद PhD की डॉक्टरेट करके रखी होगी उस विषय में उन्होंने. That's not going to be the thing which is going to help me. और वो मुझे सहायता नहीं करने वाली है, क्योंकि
somebody else may have brought up her child, like I brought up my children in India. और शायद किसी ने अपने बच्चों को अलग तरह से पालन पोषण किया होगा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को भारत में पालन पोषण किया है. If I think like this is how I did it, then you try to copy it. That was India and that was my generation. और अगर मैं आपसे कहूँगी कि मेरा नकल कीजिए, लेकिन वो तो मेरे समय की पीढ़ी थी और वो भारत था. Here you have to bring up your children in this generation, in this country. और यहाँ पर तुम्हें इस पीढ़ी में और इस देश में तुमको बच्चों को बड़ा करना है. And you cannot, like we Indians who grow up here, we cannot pattern our bring up children according to some other like some Norwegian did it. और जैसे हम भारतीय जो है वो अपने बच्चों को ऐसे कोई तरीके से ऐसे बच्चों को बड़ा करना है जो जैसे नॉर्वेस्टिक लोगों ने किया था वैसा नहीं कर सकते हैं. Or some Caucasian or some other race, we cannot. या फिर कोई कॉकेशियन या कोई ऐसे चीज़ के माध्यम से. Because our children are different. क्योंकि हमारे बच्चे अलग हैं. The way we speak to them is different from the way somebody else would speak to them. और हम जैसे अपने बच्चों से बात करेंगे वैसा कोई दूसरा अलग तरीके से बात करेगा. The way we come across to them is not how some other person. So we should always look at the Lord's pattern as the ultimate pattern. और फिर हम शायद हमें जो है परमेश्वर का तरीका है उस तरीके से देखना है और परमेश्वर का तरीका हमारा तरीका होना चाहिए उनको बड़ा करने के लिए. Not like some psychology. और वो आखिर वो अंतिम हमारा तरीका होना चाहिए और जो जैसा मनोविज्ञान बताता है वैसा नहीं. Book or some Amish lady or some Mennonite lady did like this. और कोई मेनोनाइट लेडी ने इस तरह से किया है या मनोविज्ञान में बताया गया किताब में वैसा नहीं. And that's how she worked out. This is how she spanked her children. और फिर ऐसे उसने अपने बच्चों को सिखाया या ऐसे दंड दिया, मारा. With 3-4 little sticks. फिर छोटे छोटे 3-4 छड़ियों से लेकर छड़ियों से मारा. And we think like, oh, this is the way we should do. और फिर हम सोचने लगेंगे कि हाँ ये तरीका है, हम भी ऐसा ही करेंगे. A wooden spoon or like. या फिर कोई लकड़ी का जो चम्मच है उससे. We should not look at and imitate anybody's pattern. हमें किसी के भी तरीके की नकल करने की ज़रूरत नहीं है. But we should say, Lord, for my culture and the way I am and the way my children are, like what. और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरा जो ये संस्कृति है मेरी या मैंने जैसा सीखा है मेरे को जैसा बड़ा किया गया है. One child may be very quiet. और उसको मुझे मेरे इसमें जैसे एक अगर बच्चा है वो बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा है. Child may be very hyperactive. और शायद एक दूसरा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला होगा और बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला होगा. And you can't use the same yardstick for all. और एक ही छड़ी लाठी हम सबके लिए एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते. The one quiet person, you just have to speak quietly to that person and he or she will respond. और एक जो छोटा है जो शांत रहने वाला बच्चा है वो लड़का हो या लड़की हो उससे शायद एक अलग तरीके से धीमे तरीके से बताने से वो समझ जाता हो या जाती हो. But if a person is very hyperactive and not listening, you have to speak in a different tone. और अगर एक बच्चा है जो बिल्कुल सुनता नहीं है, मस्ती करने वाला है और अगर उसको एक बार कहने से वो मानता नहीं है तो उसको एक अलग तरीके से बताना पड़ेगा. Or you have to maybe repeat the same thing. और शायद उसके पास जाकर हमें बार बार वही एक ही चीज़ दोहरानी पड़ती होगी. I think, oh, for my daughter, I didn't have to repeat. I said it once and she obeyed. But for my son, I have to keep on repeating. Yeah, that's true. और हम ऐसा कह सकते हैं मेरी बेटी को तो बस एक बार कह दिया और उसने मेरी आज्ञा को माना, लेकिन बेटा उसको तो कहने से वो मानता ही नहीं है. ऐसा भी हो सकता है, ये सच्चाई है. लेकिन God made all our children different. लेकिन ये याद रखिए कि परमेश्वर ने हमारे हर एक बच्चों को अलग तरीके से निर्माण किया है. So we cannot use the same pattern for all. इसलिए हम एक ही तरीका सबके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. That's one thing. There's no rule, like no rule book. और ऐसा कोई एक नियम की किताब नहीं है. This is how you should do. यही तरीका है, तुमको ऐसे करना है.
No rule book even for different situations, like in the morning. और ऐसी कोई नियम की किताब नहीं है कि हाँ दिन में ही सुबह के समय करना है. Like some parent may think, oh, my child can get up in the morning and have a systematic way of doing things. And और जैसे कि कुछ माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे को सुबह उठना है और एकदम सही तरीके से रूढ़िवादी तरीके से नियमों के हिसाब से सुबह से लेके उसको सारी चीज़ों को करना है. then a nap in the afternoon and और फिर दोपहर के समय सोना है. go to bed at night. और रात को सोने के लिए जाना है. Bringing up my children, I just could not follow those rules. और मैं अपने बच्चों को जब बड़ा कर रही थी उस समय में ये सारे दूसरे के नियमों को पालन नहीं कर पा रही थी, वैसे नहीं कर पा रही थी. For practical reasons, because क्योंकि व्यवहारिक वैसे कारण थे. the church was meeting in our home. क्योंकि हमारा कलीसिया जो है, कलीसिया की सभा जो है वो घर के अंदर होती थी. And people would come for consultations. Like even if it was a free consultation, they turn up without even fixing an appointment. Like और मेरे घर पे लोग मदद के लिए आते थे. उनको कुछ शिक्षा की ज़रूरत थी, उसके लिए वो आते थे. यहाँ तक कि वो कोई ऐसा पहले से ही ठहराया हुआ समय नहीं था कि इस समय एक ठहराए हुए समय पे उनको आके मिला. कभी भी आ जाते थे. I couldn't plan, but I tried my best. और मैं उसको योजना नहीं बना पाती थी. मैंने प्रयत्न तो किया, लेकिन to plan so that my children would have wholesome food. और फिर मैं ऐसा करती थी कि ताकि मेरे बच्चों को पूरा खाना प्रॉपर सही तरीके से उनको खाना मिले. And they would eat in time. और वो खाना जो है समय पर खाए, सही समय पर. Because if they are not fed, they can be, because they are hungry, they can be naughty. So और अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो शायद जानबूझकर उनको खाने की ज़रूरत, भूख लगी होगी, लेकिन फिर भी वो मस्ती करने के लिए शरारतें करते होंगे. I wanted to fit in everything, but I needed the Lord's wisdom. और मैं सब जगह ऐसे एक मिल जाना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि की मुझे आवश्यकता थी. I could not pattern the structure of my home according to any pattern. And और मेरे घर के जो तरीके हैं, मैं दूसरे कोई भी तरीक़ों से उनको मिला नहीं सकती थी. another thing, my husband was traveling a lot. और दूसरी एक चीज़ थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे. So I could not expect him to come. और इसलिए मैं ये अपेक्षा नहीं रख सकती थी कि वो आए and help me in और मुझे सहायता करे. things. And I would sometimes think like how nice it was for some sister in our church, because her husband was always at home. और मैं कभी कभी सोचती थी कि दूसरी बहनों के लिए कितना आसान है कलीसिया में जो है, जो जिनके पति घर पर है वो आते हैं, उनको मदद मिलती है. And he would pitch in to like even make the bed for her after they got up and help to dress the children. और मैं सोचती थी कि वो अपने जब वो उठेंगे तो बिस्तर को अपने आप से खुद सही करेंगे, फिर वो बच्चों को तैयार करने में सहायता करेंगे. Get the children ready or help in the cooking. फिर शायद खाना बनाने में भी मदद करते होंगे. And I thought, oh, good for her, but I didn't want my husband to be tied down helping me. और फिर वो उसके लिए अच्छा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा जो पति है वो मुझे आकर इस चीज़ों में मदद करे. Doing all these practical things, for one thing, he'd have to stop his ministry. और अगर उनको ये सारी व्यवहारिक चीज़ें करनी पड़ी तो फिर उनको अपनी सेवकाई को रोकना पड़ सकता है. Have to stop traveling. और फिर उनको यात्रा करना भी रोकना पड़ सकता है. And our life and our family structure was totally different. और हमारा जीवन और हमारा पारिवारिक जो वो तरीका था वो पूरा अलग था. So God helped me to just accept my situation as it was. I should not think, oh, my husband is not here to help me. Even और उस समय परमेश्वर ने मुझे सहायता की कि जैसे भी परिस्थिति थी उसको मैं अपनाऊं, और मैं ऐसा नहीं सोचूं कि मेरा पति यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए नहीं है. when my children were sick, I thought I wish my husband was here, so at least I could have a few hours sleep in the daytime. और फिर मैं ये ऐसे भी नहीं सोचती थी कि मेरा पति अगर घर पर हो तो कुछ समय दोपहर में मैं थोड़ा समय सो सकती हूँ और थोड़ा आराम कर सकती हूँ. And then I said, Lord, you gave me a good education about medical things. और फिर मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे एक अच्छा पढ़ाया है इस मेडिकल
ये क्षेत्र में। So I don't have to worry that this is a serious thing. I can handle it. और फिर मुझे इस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद से इसको संभाल सकती हूँ। And when the child sleeps, I can just have a short nap and then I'll get up and pick up. So the Lord. और फिर अगर बच्चा सोता है तो मैं एक छोटी सी नींद ले लूँगी और फिर बाद में अपने कार्यों को करूँगी। God sort of came along with me and और फिर परमेश्वर इस तरह मेरे साथ आया और मुझे मदद की। helped me. So coming back to my point. और फिर मेरा जो मेन जो केंद्रित जो विषय था मैं उसके ऊपर आऊँगी। Excuse me, because of the I take BP medicine, so makes my mouth dry sometimes. और मुझे माफ़ कीजिए, मैं बीपी की दवाइयाँ लेती हूँ इसलिए मैं ये बार पानी पी रही हूँ, जो ये बीच में विचलित करने की चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। So if you were to ask me what are the two uppermost things which helps you, और फिर मैं ये कह रही थी कि दो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको मदद कर सकती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें as a wife and as a mother, एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते I can think of two principles in the Bible. और मैं दो सिद्धांतों को परमेश्वर के वचन में बाइबल में देख सकती हूँ। And and those are after I came to know about the new covenant. और वो तब के हैं जब मैंने नए नियम को जाना, उसके बाद I thank God for opening my eyes to the new covenant. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि नए करार के लिए, नए नियम के लिए, नए वाचा के लिए परमेश्वर ने मेरी आँखों को खोला। Because before that, I was just born again and I just thought like you ask forgiveness for your daily sins, you are born again and everything's okay. और फिर मैं उसके पहले तो मैं एक नया जन्म पाई हुई एक व्यक्ति थी और बस मुझे लगता था कि प्रतिदिन मुझे परमेश्वर से पापों से क्षमा करनी है, मैंने नया जीवन पाया है, काफ़ी है। But two things which came to my mind was after I saw the life of Jesus when he was living on earth. और दो चीज़ें हैं विशेष तौर पर, जब यीशु इस पृथ्वी पर आया था तो ये दो चीज़ें यीशु के जीवन के विषय में जो मेरे मन में आई। One was how he was one with the Father. और पहली चीज़ थी कि वो पिता के साथ कैसा एक था, Oneness with the Father. और पिता के साथ उसकी जो एकाग्रता थी। And the other was submission to the Father. और दूसरी चीज़ थी पिता को समर्पण करना, पिता की आज्ञा को मानना। You know, both those things I came to grasp it and appreciate it and be so gripped by that. और फिर वो चीज़ को तो मैं ऐसे ग्रहण करना चाहती थी, उसको ऐसे थामना चाहती थी, उससे जकड़ी जाना चाहती थी कि वो मेरे दिल में ऐसे समा जाए कि उसको मैं पकड़े रहूं। That has helped me in my those two things have helped me in my daily life, in my family life. और ये जो दो चीज़ें हैं वो मुझे मेरी प्रतिदिन के जीवन में मेरी सहायता की है और रोज़ के जीवन में मेरी सहायता की है। In bringing up my children, in my relationship with my husband. और मेरे बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करना, मेरे रिश्ता जो मेरे पति के साथ है उसके विषय में भी, I'll go और मेरे परिवार के विषय में भी। on to tell you what was. और मैं उसको आपको बताना चाहूँगी। You know, there are scriptures for that, and I'll just tell you some. Oneness with the Father. और उसके लिए वचन है, मैं वचन में से आपको बताऊंगी। If you turn to John chapter 17. और अगर आप यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में जाएंगे तो There are many verses, but one of the verses which I can quote where Jesus himself said. और ऐसे बहुत सारे वचन हैं, लेकिन उसमें से एक वचन जो यीशु ने खुद से ये वचन को कहा है वो मैं बताना चाहूँगी। Was in John 17 verse 21. और यूहन्ना उसके 17वें अध्याय का 21वां वचन। Jesus said. यीशु ने कहा, that's the high priestly prayer of Jesus. He said. और ये एक महायाजक के जैसी यीशु की प्रार्थना है। Lord, he's speaking to the Father. और वो पिता से पिता से बात कर रहा है। Father, that they all may be one. That means we all, and we can say our husband and our wife. और जैसे पिता ने यीशु ने कहा, पिता वो सब एक हो जाए, जैसे हम पति और पत्नी है एक होते हैं।
We can be one और हम भी एक हो सकते हैं, as thou, Father, art in me and I in thee. और हम भी आपके जैसे आप जैसे मुझ में है और मैं आप में हूँ, That they also may be in us, that the world may believe और वो भी हमारे अंदर रहे ताकि ये संसार विश्वास करे that thou didst send me. I mean, कि आपने मुझे भेजा है। there's so many things in that one verse. और बहुत सारी चीज़ें उस एक वचन में छिपी है। But that they may be one as you, Father, and I are one. और वो एक दूसरे के साथ ऐसे एक हो जैसे पिता और मैं हम जैसे एक है। Jesus said, it's implied there. And और ये यीशु ने कहा। if you read in John chapter 1, about the first few verses, it says about Jesus. और अगर आप यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ेंगे जहाँ पर वो यीशु के बारे में कुछ वचन वहाँ पर हम देखते हैं। John chapter 1 verse 2, he that is यूहन्ना उसका पहले अध्याय का दूसरा वचन, Jesus was in the beginning with God. और आदि में यीशु परमेश्वर के साथ था। Verse 1, the word was God, that is Jesus. और पहला वचन जहाँ पे लिखा है कि वचन परमेश्वर था, Jesus was God, और यीशु परमेश्वर था, is God. All वो परमेश्वर है। things came into the being by him, and apart from him nothing came into being that has come into being. और सब कुछ उसके द्वारा ही आया, उसके अलावा और कुछ इस संसार में नहीं आया है। So I cannot understand it with my human mind. और ये ऐसी चीज़ है जो मैं अपने मानुषिक बुद्धि से इसको नहीं समझ सकती। But there's some kind of unity और ऐसी तरीके की एकाग्रता है which we will understand more when we meet the Lord and और वो हम तब समझेंगे जब परमेश्वर से हम मिलेंगे। we are with him. But there's a unity with the Father and the Son, और एक एकाग्रता है पिता और पुत्र के बीच में, which is so deep and so precious. और जो बहुत गहरी है और जो बहुत मूल्यवान है। And Jesus, in a few words, he says, Father, just show them that little bit of that unity which you and I have. और यीशु कहता है, पिता हम दोनों में जो एकाग्रता है उसकी थोड़ी सी झलक इनको तू दिखा दे कि कैसे हम एक है। That unity which I have, and they will have that unity. ताकि जिसके कारण उनके बीच में भी ऐसी एक एकाग्रता आ जाए। And it was so deep for me. और मेरे लिए इतना गहरा था। And I think it's so our human mind cannot grasp. और ये ऐसी चीज़ है कि हमारा मानुषिक बुद्धि इसको नहीं समझ सकता है। God and his nature, but परमेश्वर और उसका स्वभाव। he wants us to understand that there's something about that unity which the Father and Jesus had. और वो चाहता है कि हम इसको समझे, जैसे पिता और यीशु के बीच में जो एकाग्रता है उसके विषय में। Otherwise he wouldn't have written it. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लिखा ही नहीं होता वचन में। It is so difficult, if impossible, he wouldn't have written even those few verses. और अगर ये असंभव होता तो फिर ये थोड़े से वचन भी ये लिखे नहीं होते इसके विषय में। Even Genesis 1, the world was created by God, and और यहाँ तक कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय जैसे परमेश्वर ने इस संसार को, सृष्टि को निर्माण किया। before the foundation of the world, Jesus was there. और जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मौजूद था। And he created the world. So और उसने संसार को निर्माण किया। there's something about the unity of the Father and the Son. और कुछ तो ऐसा जो पिता और यीशु की परमेश्वर और यीशु की जो एकाग्रता है उसके विषय में, which is so precious and so deep for us to understand. But और हमारे लिए बहुत बहुमूल्य और बहुत गहरी चीज़ है जिसको समझना है। God wants us to have a revelation of a teaspoon of it. और परमेश्वर चाहता है कि उसके एक चाय के चम्मच के बराबर एक उसका जो प्रकाशन हमें मिले। And that he wants us as husband and wife to have that unity. और वो चाहता है कि हम पति और पत्नी के बीच में भी एक ऐसी एक एकाग्रता हो। I brought it down to our level. Lord, my husband and I, we can have that unity.
और वो उसने हमारे स्तर तक लाया है, और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे और मेरे पति के बीच में इस तरह की एकाग्रता होने पाए which you and the Father had. जो आप और पिता के बीच में थी। Is so my mind cannot understand it, but it is there, and और ये मेरा बुद्धि इसको नहीं समझ सकता, मेरा मन नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही, ये वैसा था, ये बहुत गहरा है। it's real. And then we think of all the disunity that there is in families. और फिर हम बहुत सारी ऐसी जो जिस परिवार में एकता नहीं है उसके विषय में सोचते हैं। You know, small things we differ about. We see it like this. My background, I see it like in this way. और हम जैसे छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से देखते हैं। मैं जैसे उदाहरण बताकर बताना चाहूँगी कि मेरी जो पृष्ठभूमि थी इस प्रकार थी, And my husband's background, he sees it in different way. और मेरे पति की पृष्ठभूमि अलग तरह की थी। Of course, we are different. हाँ, ये निश्चित है कि हम अलग अलग है, लेकिन He sees it in a different way. He was brought up in a different way. क्योंकि वो अलग जगह में थे और अलग तरीके से उनको पालन पोषण करके उनको बड़ा किया गया। And especially those who are married from other cultures is more. You see it in the Eastern culture, and your wife sees it in a Western culture. And और फिर खास करके उनकी शादियाँ जो एक पूर्व और पश्चिम के जो दो लोग को एक किया गया, अलग अलग दोनों का रीति रिवाज जो था वो अलग अलग था। and then you think God wants us to be one. और ये अगर हम सोचे तो ऐसा ही, ऐसे लोग दो लोगों को मतलब परमेश्वर जोड़ता है और एक, परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो। How deep that is. और वो कितना गहरी बात है ये। And so I said, Lord, make that true in my life. फिर मैंने कहा, प्रभु ये मेरे जीवन में एक सच्चाई बना। Help me be so united with my husband. मुझे सहायता कर कि मैं पति के साथ अपने इतनी एकाग्रता में जुड़ जाऊं that I don't see the differences anymore. ताकि जिसके कारण मैं कोई उसमें अलगदाई या भिन्नता ना देखूं। That he's different from me. He's a very maybe outgoing or introvert person. और मैं ऐसा ना देखूं कि मेरा पति अलग है और ये बहुत ही ऐसा शर्मीला तरह का व्यक्ति है। And I am the opposite. Help और मैं उसकी पूरी उसकी विपरीत हूँ। me not to see those differences, और प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं ये सारे भिन्नता को ना देखूं, but help me to see the possibility of making us one. और मुझे सहायता कर कि मैं ऐसी संभव चीज़ों को देखूं जो हमको एक कर पाए। And that was a need in my life. I और ये मेरे जीवन में ज़रूरत थी। said, Lord, it's your will that my husband and I should be one. और फिर मैंने कहा, प्रभु ये आपकी इच्छा है कि मेरे पति और मैं एक हो जाए। And every day and all the circumstances, all the things which come up in my daily life, I want to make that happen. और प्रतिदिन जो कोई परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आए या प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ क्यों ना हो, उसमें मुझे ये मेरे रोज़मर्रा के जीवन में इसको पूरा करना है। I want to do my part to make that oneness happen in my life. और मेरा जो भाग है जिसमें हम दोनों के बीच में एकता आए वो मुझे पूरा करना है। And that was like a goal in my life. When the children were small, it was like difficult because we were distracted with the children. और वो मेरा एक लक्ष्य था, और जब बच्चे छोटे थे उस समय में ये चीज़ को करना एक बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि And the one needed help, the other one, and I needed my husband's help in correcting. और एक बच्चे को मदद चाहिए थी, फिर मुझे मेरे पति की ज़रूरत पड़ती थी उनको सुधारने के लिए। But deep down, like the underlying thing was, Lord, help us to be one. Help और एक gehrai के अंदर तो ये बात थी कि प्रभु हमें सहायता करके हम एक हो जाए। us to be one. That helped us, because I saw many times things come up where you are tempted to quarrel or disagree with your husband. और बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती है सामने जो हमारे पति के साथ हम असहमत होकर उनसे वाद विवाद करने के लिए प्रलोभित हो। And say, Lord, this you didn't do this and you did this. और फिर ये कह सकते हैं तुमने ये नहीं किया और तुम ये कर रहे हो। And because of you, this is done. और फिर आपके वजह से ये हुआ। And the tendency to blame and everything can come up. और फिर ये हमारे अंदर एक मानसिक स्वभाव है दूसरे के ऊपर दोष लगाने का, ये आ सकता है। But deep down we think, Lord, it's your will that we should be one. लेकिन दिल के गहराई के अंदर हम परमेश्वर से मैं कहती थी कि प्रभु
ये आपकी इच्छा है कि हम एक हो जाए। And nothing is going to, the marriage vow, they said God has united these two, husband and wife together. और जैसे कि हम जानते हैं वो शादी का जो वचन देते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे ये दोनों एक हो जाते हैं। And if anybody separates them, God will even destroy. और इनको कोई अलग करता है तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, ऐसे हम देखते हैं। Let nobody separate this और ऐसा लिखा है वचन में कि उनको कोई अलग ना करे, this united couple. जो जिन पति पत्नी को एक किया गया है। So it's God's will that we should be united and we should do all that is in our part. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम एक हो जाए और जो कुछ हमारा भाग है उसको हम पूरा करें। Unity. And don't look for, and if you are not aware of that, then guard that unity. और अगर हम इस जो एकाग्रता जो है इसको अगर हम नहीं समझते और अगर इसको हमने बचा कर संभाल कर नहीं रखा, So precious. और ये बहुत ही बहुमूल्य है, Then easily things can come up or people can come up. नहीं तो ऐसा होगा कि चीज़ें आसानी से आने लगेगी या फिर लोग आसानी से आने लगेंगे। I used to think like many times in our ministry, girls wanted to come and share with my husband. और हमारे जो सेवकाई के समय में कई बार ऐसा होता था कि लड़कियां आकर मेरे पति के साथ बांटना चाहती थी। Marital problems or young girls. और जो जवान लड़कियां अपने परिवार में जो शादीशुदा जीवन में जो है, जो भी समस्या है या जो भी तकलीफ है उसके बारे में बांटना चाहती थी। And sometimes I would, in the early years especially, I used to think, why are they coming and talking to my husband? और मेरे विशेष तौर पर मेरे जो शुरुआती शादीशुदा जीवन में ये लड़कियां आती थी तो मैं सोचती थी वो क्यों आकर मेरे पति से बात करती है। I should also be there. Then I thought, I know my husband, his heart is for me. और फिर मैं ये कहती थी कि मैं मेरे पति को जानती हूँ, उसका जो पति का हृदय है वो मेरा है। Nothing is going to separate us. और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम दोनों को अलग करेगा। And we are always together. और हम हमेशा साथ में हैं। Any number of girls come, any number of people come and share, even if we don't have time together to talk as much as he spends with others. और चाहे कितने भी अनगिनत लोग लड़कियां आ जाए या लोग आ जाए या यहाँ तक कि हमारे पास अपने एक दूसरे से बातचीत करने का समय नहीं है तो भी still I know that unity is mine. अब फिर भी मैं जानती हूँ कि ये एकाग्रता जो है ये मेरी है। That's like the birthright which God has given me. और ये ऐसा है जैसा जन्म सिद्ध अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। And nothing, I'm not going to lose it. और मैं इसको कभी नहीं खोऊंगी। And God preserved us. Even some. और फिर उसके वजह से परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। Sometimes we hardly had time to talk together, but I knew we were united. और ऐसा था कि हमें बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे के से बातचीत करने के लिए समय मिलता था, लेकिन ये बात को मैं जानती थी कि हम हमेशा एक थे और एकाग्रता में रहते थे। I knew because I didn't want to allow those distracting thoughts, those suspicious thoughts. और मैं ये जानती थी कि मैं वो विचलित करने वाले विचार या फिर शक करने वाले विचार में उसको कभी अनुमति नहीं देती थी। Or you didn't do this, or you didn't care. और या आपने ये नहीं किया या आपने इस चीज़ की परवाह नहीं की। Or I'm doing this alone. Can't you see I'm doing it alone? और क्या तुम देखते नहीं हो मैं अकेली ये सब चीज़ कर रही हूँ। I didn't want those distracting thoughts and. और मैं ये सारे विचलित करने वाले विचार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। I didn't want help from anybody, but I said, Lord, you are enough for me. और मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहती थी परमेश्वर आप मेरे लिए काफ़ी है। And you'll take care that we are united. और आप हमारी सहायता हमारी देखभाल करेंगे जब हम एकाग्रता में चलते हैं। That unity with our husband is the thing we should guard. और हमारे पति के बीच में और हमारे बीच में जो एकाग्रता जो है उसको हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसको बचा कर रखना है। Don't let any amount of relatives, especially if you people who are living here, you don't realize how fortunate you are.
और ख़ास करके रिश्तेदारों से बचाना है। और जो हम यहाँ पर जो रहते हैं, हम इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है या हम इसको एहसास नहीं करते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं, that you're away from relatives. But in क्योंकि हम अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे दूर हैं। India, our relatives, they physically come or they write to us, and we are so much involved with our relatives. और लेकिन भारत में ऐसा है कि वो जो रिश्तेदार है वो शारीरिक तौर पर वहाँ मौजूद है या फिर वो बार बार आएंगे या लिखकर हमें भेजेंगे, बताएंगे। That can tend to break up our marriage relationship. और वो ऐसी चीज़ करता है कि हमारे शादीशुदा जीवन को वो बीच में एक बाधा लाता है या तोड़ता है। Even if your relatives are far away or nearby, it's up to you to keep that unity. और यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार लोग दूर है या फिर पास है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो जो एकाग्रता है पति के साथ, वो आपको बचा कर रखनी है। Don't let that unity get fragmented at all. और हमें वो उस एकाग्रता को बिल्कुल भी उसको टूटने नहीं देना है। And it's a very high goal, but it's possible. और ये बहुत ऊंचा स्तर है, ऊंचा लक्ष्य है, पर ये संभव है। It's possible because every time a little thing comes up, it's like a little gap that is coming there, और अगर छोटी सी चीज़ कई बार कभी आती है तो वो ऐसी है जैसे कि वो एक बीच में गैप आता है, वैसा है। a little thorn that has got in there. जैसे कि एक छोटा सा कांटा चुभ गया है बीच में, You have to take it out. और आपको उसको निकाल कर फेंकना है। Say, Lord, I'm sorry I was not focused on this. Keep और हमें कहना है, प्रभु मुझे माफ़ कर कि मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही थी keeping that unity of this कि मुझे अपने पति के साथ उस एकाग्रता में रहना है। between my husband. I'm sorry I got distracted. I'm sorry I started blaming. Yeah. और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने दोष लगाया। That's the meaning of judging ourselves. इसका अर्थ ये है कि हम खुद का न्याय कर रहे हैं। Immediately, sometimes we let it go. We think like we harbor on this bad attitude. और कई बार ऐसा होता है कि हम इस बुरी आदत पर हम जय पाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर हम जाने देते हैं। And that like a abscess growing there. The sooner we get rid of it and treat it, so that's what I want to urge you as younger sisters and me, which I worked on to preserve that unity. और वहाँ पर एक ऐसा होता है कि वो एक चीज़ तैयार हो जाती है जो विचलित करती है, उसको हमको उसका ऑपरेशन करके निकाल के फेंकना है। और इस तरह से हमें अपने पति के साथ जो एकाग्रता है, आपको और मुझे भी उसको संभाल कर बचा कर रखना है। And the world is so changing so fast that many things are happening. और ये संसार जो है बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है To break up that unity. जिसके द्वारा वो हमारे बीच की जो एकाग्रता है पति पत्नी के बीच की तोड़ने के लिए। And we have to preserve because लेकिन हमें उसको बचा कर रखना है। when a good family and a united family is there, that's good for the church. और जब एक अच्छा परिवार और एक जुड़ा एकाग्रता में रहने वाला परिवार अगर कलीसिया में है, वो बहुत अच्छी कलीसिया है। You have 5 or 10 united strong families in the church. और अगर आपके पास 5 या 10 ऐसे परिवार है कलीसिया में जो बहुत ही एकाग्रता में चलते हैं, That church is a strong church. वो कलीसिया बहुत ही मजबूत कलीसिया है। The gates of hell will not prevail against that church. और नरक का जो द्वार है उस पर कभी प्रबल ना होगा। Because it's united, the families are united. क्योंकि वो एकाग्रता में है और परिवार एकाग्रता में रहते हैं। The husband and wife are united, and that we have to do our best to preserve that unity. और परिवार एकाग्रता में रहते हैं, पति पत्नी एकाग्रता में रहते हैं, और इस तरह से हमें उस एकाग्रता को बचा कर रखना है। So I can say a lot about that unity. और मैं उस एकाग्रता के बारे में बहुत कुछ कह सकती हूँ। And it takes years. और ये साल लग जाएंगे इसके लिए। It's not like, oh, today I'm going to do. और ये ऐसा नहीं है कि आज मैं ये चीज़ करने वाली हूँ।
keep united. And tomorrow something may happen. You lose your focus and you sit like taken up with some maybe a movie you decided to watch, and then you और फिर मैं सोचूंगी कि आज मैं उस एकाग्रता को बचा कर रखूंगी, कल फिर कुछ चीज़ हो गई तो फिर मैं विचलित हो जाऊंगी और फिर मैं कुछ मूवी देखने लगूंगी find that all your energy has all leaked out. So और फिर हम फिर आपकी जो ऊर्जा है वो पूरी निकल कर चली जाएगी। we have to guard that unity. हमें उस एकाग्रता को उसको संभालना है, बचा कर रखना है Do our best to keep that unity because it's our birthright. और हमको अपना पूरा बेहतरीन प्रयास करना है कि उसको बचा कर रखें, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है एकाग्रता, And the devil should not take. और जो शैतान हमसे छीनना नहीं चाहिए। That's one thing which I want to emphasize, which I kept, and you know, it's और ये एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं ज़ोर देना चाहूँगी, जिसको मैंने भी इसका ही अनुसरण किया। many years we've been married, my husband and I, 46 years. और मैं और मेरे पति बहुत सालों से विवाहित हैं, हम 46 वर्षों से हम विवाहित हैं। He's a very quiet person. I'm an outgoing type of person. और मेरे पति जो है वो बहुत ही शांत व्यक्ति है, लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ, मैं थोड़ी बाहर बातचीत करने वाली हूँ। And we've had relatives, we've had problems from churches, other churches. और हमारे रिश्तेदार थे, फिर हमें बहुत सारी समस्या कलीसियाओं से, अलग अलग कलीसियाओं से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। We've had problems from people taking us to court. और हमें लोगों के द्वारा बहुत ही समस्या हुई, हमें लोगों ने कोर्ट तक लेके गए। My own family giving us so much trouble. और मेरा खुद का परिवार हमें बहुत परेशान कर रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था। But I said, Lord, whatever happens, that unity should not be. और फिर मैं कहने लगी, प्रभु चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी जो ये एकाग्रता है इसको आप टूटने ना दे। God has helped us and helped me to deal with these small things. No, this is the devil coming in with like a wedge. He come in with a small point. और परमेश्वर ने मुझे उसके साथ व्यवहार करने के लिए सहायता किया कि ये जो छोटी सी जो एकाग्रता को तोड़ने का एक रास्ता है वो शैतान है। शैतान एक छोटा सा होल जैसा एक छेद देखकर अंदर घुस जाता है वैसा, But it's a wedge. It's going to get wider and wider. And लेकिन वो बाद में एक ऐसा बड़ा एक छेद बन जाएगा, वो बढ़ता जाएगा it will open and something will happen to my family. और फिर ऐसा कुछ बड़ा होने के बाद मेरे परिवार में कुछ हो जाएगा। And you know, you keep that relationship, you find that the children sense that. और अगर ऐसा रिश्ता रखेंगे तो बच्चे भी इस चीज़ का एहसास कर पाएंगे। Dad and mom are united, so united, we can't separate them. और फिर वो बच्चे सोचेंगे कि मम्मी पापा इतने ज़्यादा एकाग्रता में रहते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। You know, in some cases, the children come and know that they can get something done if they ask mommy first, or if they ask daddy first. और आपको पता है, जैसे बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं मम्मी के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो ये चीज़ हो जाएगी, या पिता के पास जाऊंगा, ये उन्हें पता होता है। And then, if they understand that dad and mom are united, अगर उनको ये पता है कि मम्मी पापा एकाग्रता में है, एकता में है, sometimes we may slip up and think, okay, daddy has given permission, it's okay. But कभी ऐसा होता है कि पिता जो है अनुमति दे देता है कि ठीक है कर सकते हो। if that has happened, we should never disagree in front of our children. और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बच्चों के सामने हमें उसको असहमति नहीं दिखानी है। Say, why did you say this and why did you do this? और आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों कहा। And because then they see, oh, dad and mama got a disagreement and the devil has come in and the children start misbehaving. और फिर बच्चे देखेंगे कि माता पिता के बीच में वाद विवाद है और फिर शैतान देखेगा और फिर शैतान घर में घुस जाएगा। So even if we disagree, that's a rule which we followed. My husband and I don't agree 100% on everything. I disagree with him. और अगर हम एक पति पत्नी के बीच में एक दूसरे से सहमति नहीं है तो भी हमें बच्चों के सामने वो चीज़ नहीं कहनी है। हम ऐसा नहीं था कि मेरे पति और मेरे बीच में पूरा 100% पूरा सहमति ही थी।
But I never disagree with him publicly. लेकिन ऐसा था कि लोगों के सामने मैंने कभी अपने पति के साथ असहमति नहीं दिखाई In front of my children. और बच्चों के सामने भी नहीं। I never tell him, even if it concerns, I have nothing to do with church matters. That's completely he and the elders in the church. और ऐसा था कि कलीसिया के विषय में ये नहीं है, क्योंकि कलीसिया के विषय में मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। वो केवल जो अगुवे हैं, जो प्राचीन हैं, उनके और भाइयों के हाथ में वो पूरी तरह से था। But family matters we disagree. लेकिन पारिवारिक विषयों के बीच में हमारे अंदर असहमति थी, मैं उसके विषय में कह रही हूँ। So I never tell him that I didn't want you to take this decision. और मुझे उनको कहना था कि मुझे ये चीज़ का निर्णय नहीं लेना है, And I want to do this. So मुझे इस तरह से करना है। I wait for a chance when we are by ourselves. और मैं उस मौके को ढूंढती थी जब हम दोनों जन अकेले में एकांत में बात करें। And when the children are asleep or something, and then जब बच्चे सो रहे हो या कुछ और कर रहे हो तब। and then by then I would have sort of settled down. फिर उस समय में थोड़ा सेटल डाउन हो जाती है। We should never bring up a conversation, disagreement, especially when we are all heated up, because then there's more, lot of dust has been stirred, and you cannot do much work. So wait. और अगर कभी कोई वार्तालाप हो रहा है, उसमें बहुत गर्मी है या ऐसा है कि वो तप सकता है वातावरण, उस समय हमें कोई भी चीज़ को नहीं लाना है और कहना नहीं है। वो ऐसा है कि धूल को उड़ाने के बराबर है, जो हमें तकलीफ़ दे सकती है, मुसीबत ला सकती है। Till we are settled down, everything is calm. और जब तक सब कुछ सही क्यों ना हो जाता है और सब कुछ शांत है तब, And in a mature way, और बहुत ही सयाने तरीके से, not in a childish way, in a mature way you bring up the topic. और एकदम बच्चों की तरह नहीं, लेकिन एक सयाने तरीके से वो जो विषय है उसको हमें ले जाना है पति के सामने। And you say like, what happened in the morning about this thing. और फिर हमें इस प्रकार कहना है कि आपको पता है कि सुबह जो ये विषय हुआ था, I really felt a little bad that you decided to do, but मुझे बहुत ही बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि आपने ये चीज़ को करने के लिए निर्णय लिया है, लेकिन I felt we should have done like this. और मेरा मानना ये है कि हमें ये इस प्रकार से करना चाहिए। And this is so and so and so and so, and the reasons why I felt it और फिर ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसका कारण ये है। should be. And then he said, no, I felt that this is the way we are going to do. और अगर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यही सही रास्ता है, ऐसा ही करना चाहिए, So we leave it at that. तब फिर हमें उसको छोड़ना चाहिए। But sometimes he'll say, yeah, that's true. Maybe we could do it little differently. और फिर वो कई बार ऐसा कहेंगे कि हाँ, आपने सही कहा है कि हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। And you won your point. और आपने आपका जो बोलने जा रहे थे उसको आपने जीत लिया, अपने विषय को। But if you were to argue, why did you do? Why did you do? I did this, you did that, nothing happens. But you और अगर आप वाद विवाद करने जाओगे कि क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, ये सब कहने जाओगे तो फिर हम मुसीबत पैदा कर देते हैं। say it in a mature way, हमें सयाने तरीके से बोलना है, and both of you sit down, have time to think about it. और आप दोनों को समय निकालना है उस विषय में सोचने के लिए। You may change, the wife may change, the husband may change, or you may come to a different way of doing things. और शायद हो सकता है पत्नी अपना दृष्टिकोण बदले या पति अपना दृष्टिकोण बदले, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों ही कुछ अलग ही विषय को या अलग ही तरीका लेकर आ जाए। A third alternative, which is maybe the best. और शायद तीसरा कोई और मार्ग लेकर आए, वो शायद और बेहतरीन हो सकता है। So that's all connected with keeping the unity. और ये सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है जो हमें एकाग्रता में रहना है उससे। In the home, and you can think of 1,001 things which come up. और आप हजारों चीज़ों को सोच सकते हैं जो आ जाती है in the home where you tend to be disunited, but deep down you should think, Lord, help me to keep the unity, help me to. And और घर में जो है कई बार
आपका जो आपके बीच में जो असहमति आपके मन में आ सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको कहना है परमेश्वर हमें एक दूसरे के बीच में एकाग्रता को वो बचा कर रखने के लिए, एकाग्रता में रहने के लिए सहायता कीजिए। When the children grow up in that home, you find that it's easier to bring up the children. You don't have to handle their disobedience because it's easier for them to obey. और जब ऐसा एकाग्रता का माहौल है तो उस समय बच्चे जब बड़े होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे तब आप उनको कुछ कहेंगे तो वो आज्ञा मानने लगते हैं, क्योंकि उनको वो माहौल वो देखते हैं। When they see everything is harmonious in this home, और फिर वो लोग देखते हैं कि सब कुछ इस घर के अंदर एक एकाग्रता में हो रहा है, एकता में हो रहा है, so I'll better settle down and I do what I should be doing. और फिर बच्चे सोचते हैं कि हाँ मुझे इसको सुनना है और ऐसा ही मुझे करना है, यही सही तरीका है। I found that many times, but when there was unrest, the children can sense. और ये मैंने खुद कई बार देखा है, ऐसी चीज़ को महसूस किया है, लेकिन जब देखते हैं बच्चों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई शांति नहीं है, कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो Mommy is little disturbed. मम्मी थोड़ी सी विचलित हो गई है, And then they want attention and they play up and they make it more difficult for us. और फिर उनको एक ध्यान की ज़रूरत होती है, फिर वो खेलने लगते हैं और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने लगते हैं। So that's one big thing which I wanted to remind you and remind myself. और फिर ये बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ और अपने आप को भी। Keep the unity of the spirit. और हमें जो आत्मा की हमारी एकाग्रता है उसको हमें बचा कर रखना है। And in every level, newly married, you are beginning to know each other. और ये सभी स्तर पर है, जैसे अगर नई शादीशुदा जोड़े हैं तो उनके अलग अलग ऐसा समय होता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं उस समय। You have to keep the unity. तब आपको एकाग्रता बचा कर रखनी है। Start with the unity. और आपको एकाग्रता में ही शुरुआत करनी है। When you have children, at my stage, I find my children are grown up. My children are married. When I go to visit their home, और मेरे इसमें मैं देखती हूँ कि मेरे जब बच्चे जिनका विवाह हो चुका है वो बड़े हो चुके हैं, I should not go there to disrupt the unity of their family. और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जाकर उनके परिवार के बीच में जो एकाग्रता है उसको जाकर मुझे विचलित या गड़बड़ी वहाँ नहीं लानी है। Like, oh, they are not, I'm here to see that this is done, this is done. और ऐसा जाकर उनको नहीं करना है, ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है। I don't even need to correct their children because they are the parents. और उनके बच्चों को मेरे बच्चों के बच्चों को जाकर मुझे सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप है वहाँ पर उनको सुधारने के लिए। If I see something wrong and if they give me the liberty, I'll say no, don't do that. Or I check with my children and their wives. और अगर वो मुझे आज़ादी भी देते हैं कि हाँ मैं उनको सुधार सकती हूँ, फिर भी मुझे उनके माँ बाप के साथ उसको जांच पड़ताल करनी होगी। Is it okay if I do this? If they are not happy with it, and और मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वो इस बात से ठीक है अगर मैं ऐसा करूंगी, तो अगर वो उस चीज़ को लेकर खुश नहीं है तो, they don't want me to correct, then और अगर वो नहीं चाहते हैं कि मैं उनको सुधारूं तो I should not correct. I फिर मैं उनको जाकर सुधारने की ज़रूरत नहीं है, refer it to them. फिर मुझे उनके हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। They are the parents of those children are the final authority. I'm not. और क्योंकि वो उनके माँ बाप है और उनके पास विशेष मुख्य अधिकार बच्चों के ऊपर है। So even at my level, I have to work hard to keep that unity. और यहाँ तक कि मेरे स्तर पर भी मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है कि उस एकाग्रता को मैं बचा कर रखूँ। Unity in my children's lives, मेरे बच्चों के जीवन में एकाग्रता, in my church family life. So मेरे कलीसिया के परिवार के विषय में, that's a big thing. I don't ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। want to go on and on because मुझे इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा आगे नहीं जाना है, क्योंकि समय the time is up. ख़त्म हो रहा है।